हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी फिजिक्स बाय रायराम सर। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने 12th फिजिक्स यूपी बोर्ड द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने खंड आ व और सा 3 सेक्शंस को सॉल्व कर लिया था। आज की इस वीडियो में खंड दा के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का प्रश्न, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का प्रश्न है, विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है? विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है? विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है ना। हेडिंग बनाएंगे, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट। वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता कहते हैं, ठीक है। दूरी के सापेक्ष, वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं, ठीक है। अगला है विभव प्रवणता एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, ठीक है। विभव प्रवणता एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। मान लीजिए यहां पर कोई विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना, ई। विद्युत क्षेत्र में पॉइंट है ए और बी, ठीक है। ये ए पॉइंट है और बी है, ठीक है। यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है और इनकी जो बीच की डिस्टेंस है, मान लीजिए कितनी है, dr, ठीक है ना। बीच की डिस्टेंस है वो क्या है, dr है। और बिंदु ए पर जो विभव है वो b है, और बिंदु B पर क्या है, विभव मान लीजिए b माइनस dB, ठीक है ना। विभव में क्या है, परिवर्तन, b माइनस dB हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, b माइनस dB। तब हम लिखेंगे, माना वैद्युत क्षेत्र ई में स्मॉल dr दूरी पर, माना वैद्युत क्षेत्र ई में स्मॉल dr दूरी पर स्थित बिंदुओं ए व बी के विभव क्रमशः b तथा v माइनस dB है, b माइनस dB है, b तथा b माइनस dB है, ठीक है। तब अब यहाँ पर जो परीक्षण आवेश Q नॉट है, परीक्षण आवेश Q नॉट को क्या करेंगे, हम वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध ए तक लाएंगे तो लिखेंगे परीक्षण आवेश को B से ए तक लाने में किया गया कार्य। सूक्ष्म कार्य कितना होगा, dw बराबर F इंटू माइनस dr, क्योंकि हम विद्युत क्षेत्र के क्या ला रहे हैं, विपरीत, ठीक है। अब
यदि हम परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाएं, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर एफ बराबर क्या होता है, क्यू नॉट इंटू ई इंटू माइनस का क्या हो जाएगा, डी आर हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस का डी आर, या इसी को हम लिख सकते हैं डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का ई इंटू डी आर, माइनस का ई इंटू डी आर हो जाएगा। और आप जानते हैं डी डब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट ये किसके बराबर हो जाता है, विभवांतर के बराबर, ठीक है ना। तो इसको हम सकते हैं बी ए माइनस बी बी, बिंदु ए पर विभवांतर विभव और बिंदु बी पर विभव, ठीक है, विभवांतर ये आपका डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट किसके बराबर, डी डब्ल्यू अपॉन, क्योंकि हम जानते हैं क्या होता है बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, ठीक है, और बी क्या है ये विभव, और यहाँ पर हम क्या लेंगे ए और बी के बीच में विभवांतर कितना होगा, ठीक है ना। अब ये b माइनस बी ए बराबर माइनस का e इंटू डी आर, ठीक है, बिंदु ए पर विभव कितना है b, और बिंदु b पर विभव कितना है b माइनस डी बी, बराबर क्या हो जाएगा माइनस का e इंटू डी आर, ठीक है। आगे यहाँ देखेंगे माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, b से b कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सीधा सीधा आपको बचेगा डी बराबर माइनस का e इंटू डी आर, ठीक है, माइनस का इंटू डी आर बचेगा, ठीक है। या यहां से हम e का मान निकालेंगे तो e बराबर हमारा क्या बन जाएगा, e बराबर माइनस ये डीवी अपॉन में डी आर, ठीक है, e बराबर माइनस डीवी अपॉन डी आर, डीवी सॉरी डीवी अपॉन ये बी है, डीवी अपॉन डी आर, तो ये आपको हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है ना, वोल्ट प्रति मीटर। तो ये आपको हो गया विभव प्रवणता एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, E बराबर माइनस का डीबी अपॉन डी आर, ठीक है। इसके बाद नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का खा प्रश्न, अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए, अपवाह वेग एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए, ठीक है ना। अपवाह वेग क्या होता है, अपवाह वेग अनुगमन वेग या अपवाह वेग, ठीक है ना। हेडिंग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का खा प्रश्न, हेडिंग बनाएंगे अपवाह वेग, ठीक है ना। अपवाह वेग क्या होता है, अपवाह वेग चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक सूक्ष्म नियत वेग से गति करने लगते हैं जिन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग बीडी, ठीक है, अनुगमन वेग बीडी कहते हैं। इसके बाद विद्युत धारा है ना, विद्युत धारा एवं अनुगमन या अफवाह, या यहाँ पे आएगा आपका अफवाह, ठीक है ना, अफवाह, यहाँ भी मैंने अनुगमन लिख दिया, अनुगमन वेग और अफवाह वेग एक ही बात है, ठीक है ना। विद्युत धारा एवं अफवाह वेग में संबंध, ठीक है, विद्युत धारा एवं अफवाह वेग में संबंध, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक चालक तार है
धातु का कोई चालक, ठीक, धातु के चालक है जिसके सिरों पर बी विभवांतर आरोपित किया गया है, ठीक है ना। यहाँ से आपका माइनस और ये प्लस, यहाँ से विद्युत धारा आई निकलेगी, ठीक है। तो और यहाँ पर धारा निकल के इधर आएगी, ठीक है। तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत, एक विद्युत क्षेत्र ई आई इधर स्थापित हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो अनुगमन वेग बी डी से क्या करेंगे, गति करेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए पी पॉइंट है और क्यू है, और टोटल इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, स्मॉल एल है, इसका जो एरिया है वो कैपिटल एल है, ठीक है ना। तो लिखेंगे माना एक चालक क्षण पी क्यू की लंबाई स्मॉल एल है, ठीक है। इसके सिरों पर वी विभवांतर आरोपित करने पर इसके फ्री इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग वीडी से गति करने लगते हैं, ठीक है। इसके प्रति एकांक आयतन में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है, में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, स्मॉल एन है, ठीक है। हम ये मान लेते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, स्मॉल एन है। तब चालक क्षण में कुल इलेक्ट्रॉन है ना, कुल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, स्मॉल एन गुणा ए एल, इसको हम कैपिटल एन मान लेते हैं, एन बराबर एन इंटू ए एल, जहां पर ए क्या है, चालक का क्षेत्रफल है, तो ये ए इंटू एल क्या हो जाएगा, आयतन, ठीक है। तो एन इंटू ए एल, कुल जो आयतन होंगे, कुल इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने हो जाएंगे, एन गुणा ए एल, ठीक है ना, एन गुणा ए एल। चालक पर आवेश कितना होगा, चालक पर कुल आवेश, ठीक है। आवेश Q बराबर क्या होता है, एन ई, या Q बराबर यहां से n का मान रखेंगे तो n इंटू ए एल इंटू ई हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम ये देखेंगे कि यहां से चालक इस सिरे से P से Q सिरे तक मुक्त इलेक्ट्रॉन को पहुंचने में मान लीजिए कितना लगता है, T समय लगता है। तो यहां लिखेंगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन को P से Q तक पहुंचने में लगा समय, ठीक है। पहुंचने में लगा समय कितना होगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी कितनी होगी L, और चाल मींस इसका जो वेग है वो कितना है, V सफिक्स में D, ठीक है। समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये आपको हो गया T बराबर L अपॉन BD। अतः चालक क्षण में प्रवाहित धारा कितनी होगी, अतः चालक क्षण में प्रवाहित धारा, ठीक है ना, प्रवाहित धारा क्या होती है, I बराबर Q अपॉन T। तो I बराबर Q का मान रख दीजिए, Q का मान कितना है, NaLe, ठीक है ना, NaLe, और T का मान कितना हमारा L अपॉन BD, L अपॉन में BD, L से L कैंसिल हो जाएगा, तो I बराबर आपको बचेगा, BD ऊपर पहुंचेगा तो NeAVD, ठीक है। ये आपको हो गया विद्युत धारा और अपवाह वेग में संबंध, ठीक है ना। इसके बाद नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का गा प्रश्न। एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन तथा एक एल्फा कण
समान विभवांतर से त्वरित होकर एक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। इनकी गतिज ऊर्जाओं की तुलना यदि प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो न्यूट्रॉन तथा अल्फा कण के मार्गों की त्रिज्याएं क्या होंगी। ठीक है ना, मार्गों की त्रिज्याएं क्या होंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का गा प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के गा प्रश्न में ये आपका दे रखा है कि एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन तथा अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित होकर, ठीक है, माना समान विभवांतर क्या है, v है। हम मान ले रहे हैं कि तीनों पर जो विभवांतर है वो क्या है, समान विभवांतर v है। ठीक है, जब समान विभवांतर v है, हम ये जानते हैं कि गतिज ऊर्जा है ना, गतिज ऊर्जा के बराबर क्या होता है, Q इंटू बी। ठीक है, गतिज ऊर्जा क्या होता है, K इंटू बी। अब प्रोटॉन के लिए क्या हो जाएगा, प्रोटॉन के लिए K बराबर KP आपका हो जाएगा E इंटू बी। और इसके बाद रखा न्यूट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होगी, ठीक है ना, न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो उसको हम क्या करेंगे, इसको शून्य मान लिया जाएगा। और यहाँ से K P क्या है, प्रोटॉन है, और यहाँ से अल्फा के लिए लेंगे तो अल्फा पर इलेक्ट्रॉन का दोगुना चार्ज होता है, 2eV हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 2eV हो जाएगा। अब यहाँ से KP अपॉन K अल्फा निकालेंगे तो कितना अनुपात आएगा, KP E अपॉन B अपॉन 2eV। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो आपको KP अनुपात K अल्फा कितना मिल जाएगा, 1:2। ठीक है ना, 1:2। इसके बाद इसमें सेकंड पार्ट पूछा इसमें कि इसकी गतिज ऊर्जाओं की तुलना होगी यदि प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या। ठीक है, प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका। और सेकंड पॉइंट, प्रोटॉन के वृत्ताकार, प्रोटॉन आरपी का मान रखा है 10। ठीक है ना, कि त्रिज्या इतनी हो, तब हमें क्या फाइंड करना है। ठीक है, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, वृत्ताकार हमें फाइंड करना है आर अल्फा कितनी होगी। ठीक है ना, तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, इसके लिए हम सूत्र क्या लिखते हैं कि r बराबर √2m के अपॉन में कितना, QV। ठीक है, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, K ऊर्जा होगी, Q आवेश है, और B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अगर हम बात करें किसके लिए, यहां से अगर यहाँ पे कर सकते हैं कि r² बराबर क्या मिलेगा, 2mk अपॉन Q² इंटू V²। ठीक है, r², अब यहां से अगर ले हम यहां से प्रोटॉन के लिए, तो r²P बराबर कितना बनेगा, 2m। ठीक है ना, 2m हो जाएगा, और 2m KP। ठीक है, अपॉन यहाँ पे E² इंटू B²। और अगर हम इसको लें किसके लिए, अल्फा कण के लिए, ठीक है, तो यहां से r² अल्फा। ठीक है, r² अल्फा कितना बनेगा, 2, और m अल्फा कण पर जो होता है वो कितना होता है, 4m। कितना हो जाएगा आपका, 4m। द्रव्यमान जो है वो 4 गुना होता है। ठीक है ना, KP, और KP की जगह क्या आ जाएगा, K अल्फा आ जाएगा, अपॉन में कितना मिलेगा, इलेक्ट्रॉन पर अल्फा कण पर जो चार्ज होता है, यहाँ पर Q लिखा है, Q², तो इस पर चार्ज होता है कितना, डबल, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 2e² इंटू V²। ठीक है ना, ये आपको हो गया। सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा, 2 चौक 8 m K अल्फा अपॉन 4e² V², 4 दूनी 8, तो आपको मिल जाएगा 2m K अल्फा अपॉन E² V²। ठीक है, E² V², हमें फाइंड करना है R अल्फा। ठीक है, तो यहां से इसको डालेंगे, ये आपका आ गया R अल्फा²। इसको डाल लीजिए आप इक्वेशन 1, और इसको डाल लीजिए इक्वेशन 2। ठीक है,
समीकरण 2 को समीकरण 1 से समीकरण 1 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। भाग करने पर, ठीक है, समीकरण 1 से जब भाग करेंगे तो यहां पर क्या होगा, आर स्क्वायर एल्फा अपॉन आर स्क्वायर पी, ठीक है, ये आपका जाएगा 2m के एल्फा अपॉन ई स्क्वायर वी स्क्वायर, ठीक है, ई स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन, इसी प्रकार यहां से 2m के पी अपॉन 2m के पी अपॉन ई स्क्वायर वी स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहां से 2m से 2m कैंसिल, ई स्क्वायर वी स्क्वायर सी कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर एल्फा अपॉन आर स्क्वायर पी, ठीक है, बराबर में क्या बचेगा, यहां से आपका के एल्फा अपॉन के पी, ठीक है, और यहां से के पी अपॉन के अल्फा कितना है, 1:2 है, तो ये आपका 2:2/1 हो जाएगा, तो यहां से आर एल्फा अपॉन आर पी का होल स्क्वायर बराबर यहां आपको मिल जाएगा 2/1, स्क्वायर हटाएंगे तो आर एल्फा अपॉन आर पी बराबर कितना मिलेगा, √2, स्क्वायर हटाएंगे, ठीक है ना, √2 मिल जाएगा यहाँ से, या आर एल्फा बराबर ले सकते हैं आपका √2, और आर पी इधर पहुंचेगा तो आर पी का मान कितना दे रखा है, ये आपका दे रखा है 10, ठीक है, मान लगाएंगे 1.414 इंटू 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 14.14 ये आपको मिलेगा 14.14 मीटर, ठीक है ना, 14 मीटर। तो ये आपको हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का गा प्रश्न, ठीक है। इसमें जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रॉन क्या होता है, विद्युदाधीन होता है, ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र में ये बिना विचलित हुए क्या होगा, सीधे निकल जाएगा, ठीक है ना। ना इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 का घा प्रश्न, ठीक है ना। 4 का घा प्रश्न दे रखा है, किसी पर्दे को बिंब से 90 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, पर्दे पर किसी उत्तल लेंस द्वारा एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूर स्थितियों पर रखकर 2 प्रतिबिंब बनाए गए हैं, लेंसों की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। हमें लेंसों की फोकस दूरी क्या करनी है, वो फाइंड करनी है, ठीक है, लेंसों की फोकस दूरी। पर्दे क्वेश्चन नंबर 4 का घा प्रश्न, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का घा प्रश्न रखते रखा है, ये दे रखी है आपकी पर्दे व लेंस की के बीच की दूरी, ठीक है ना, के बीच की दूरी, ठीक है, पर्दे व लेंस के बीच की दूरी कितनी रखी है आपकी, ए बराबर 90 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद रखा है लेंसों के बीच की दूरी कितनी हुई, दोनों लेंस एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हैं, तो लेंसों के बीच की दूरी, लेंसों के बीच की दूरी को हम डी से करते हैं डिनोट, और ये आपकी रखी कितनी दूरी है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर रखी है, और हमें क्या करना है, फोकस दूरी फाइंड करनी है, ठीक है ना, फोकस दूरी हमें फाइंड करनी है। तो फोकस दूरी आप जानते हैं क्या होता है, a² - d² अपॉन 4a, ठीक है ना, a² - d² अपॉन 4a, ठीक है। अब a² का मान कितना रखा है, f बराबर 90, और d का मान कितना रखा है 20 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू a का मतलब 90, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 9 में 8100 माइनस 20 का वर्ग 400, ठीक है, ये आपको हो जाएगा 4 9 36 360 f बराबर, ठीक है, कितना बचेगा 81, है ना, तो आपका 7700 अपॉन 360, ठीक है ना, एक 0 से 0 कैंसिल करेंगे और ये आपको मिलेगा f बराबर 770 अपॉन 36, काटना चाहिए तो काट सकते हो आप, 2 से 2 18 और यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 3 6 सॉरी 2 3 6 लगेगा और 1 17, ठीक है, 2 8 16
और 2 पंजे 10। ये आपको मिल गया F बराबर 385/18। इससे आप डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर ये मिल जाएगा, आपको 21.38। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं लगभग 21.4, ठीक है, सेंटीमीटर। ठीक है, 21.38 या 21.4 लगभग सेंटीमीटर इसको लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपको गया क्वेश्चन नंबर 4 का घा प्रश्न। ठीक है ना, 4 का घा प्रश्न। ये जो क्वेश्चन था आपका, ये 4 का या प्रश्न है। ठीक है ना, 4 का या प्रश्न। ठीक है, और इसके बाद 4 का घा प्रश्न देखेंगे। 4 का घा, क्वेश्चन नंबर 4 का घा प्रश्न। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 का घा प्रश्न है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। ठीक है ना, फैराडे के विद्युत चुंबकीय, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, ठीक है। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के 2 नियम दिए थे। नंबर 1, ठीक है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के 2 नियम। नंबर 1 है, जब किसी वैद्युत परपथ, ठीक है ना, वैद्युत परपथ से बद्ध, या जब किसी कुंडली से बद्ध, ठीक है, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल, उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ठीक है ना, ऋणात्मक दर के बराबर होता है, तो E बराबर कह सकते हैं -ΔΦ/ΔT। ठीक है ना, E बराबर -ΔΦ/ΔT। इसके बाद नंबर 2, ठीक है, दूसरा नंबर है, किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है, ठीक है, किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है, जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है, ठीक है। किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है, जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये आपको हो गया फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स ये इसमें हमने खंडदा में क्वेश्चन नंबर 4 के सभी सेक्शन को सॉल्व कर लिया है। स्टूडेंट्स आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।